Good morning. Today I will be taking your small session on something very good. आप देखिए। सो आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक छोटी सी ट्रेनिंग सेशन सबके लिए ऑन अकाउंटेबिलिटी कि जवाबदेही क्या है और क्यों हमें जवाबदेही चाहिए। सो हम लोग आपने मेरा कल्चर यहाँ देखा होगा, हम लोग आपस में काम भी करते हैं, फ्रेंड्स भी हैं और काफ़ी ओपन एनवायरनमेंट है एंड कंफर्टेबल भी है। बट दैट इज़ वेरी गुड, वो बहुत अच्छी चीज़ है फॉर सक्सेस के लिए। बट दैट इज़ बैड आल्सो बिकॉज़ इफ वी आर टू गुड विद ईच अदर देन व्हाट हैपेंस इज़ हम लोग आपस में ना वी डोंट गिव रिजल्ट्स टू ईच अदर एंड रिजल्ट्स नहीं आते क्योंकि हम लोग आपस में जवाबदेही प्रॉपर्ली नहीं करते कि हमारी असली में जवाबदेही क्या है। सो जवाबदेही को इंग्लिश में बोला जाता है अकाउंटेबिलिटी। सो फ्रेंडशिप इज वेरी गुड, रिलेशनशिप इज वेरी गुड, दैट्स वेरी वेरी क्रिटिकल, बट एट द सेम टाइम friendship also has to be accountable, but friendship is not accountable to each other. That is the nature of a friendship. So किसी भी ग्रुप में हम जाते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, रिच पे भी जाते हैं, हर जगह के कोई रूल्स होते हैं, कोई रेगुलेशंस होते हैं एंड उन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। बट रूल्स शुड नॉट बी अप्लाइड लाइक अ डिक्टेटर या लाइक अ बॉस। रूल्स शुड बी इन अ वेरी केयरिंग वे। केयरिंग का मतलब ये है जो आपकी ज़रूरत है हम समझे, जो मेरी ज़रूरत है आप सब समझो, जो ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है हम सब मिलकर समझे और कोई प्रॉब्लम है हम एक दूसरे की मिलकर सॉल्व करें। दैट इज़ अ केयरिंग वे टू सॉल्व अ थिंग बिकॉज़ इन द एंड वी आर हियर एज़ अ टीम and we have to grow as a team. So accountability today I am going to teach you. So you are accountable means I am accountable, you are accountable, and everyone is accountable. So would you like to play football without rules? Would you like to play cricket without rules? No, it is not possible. That way any organization cannot work without rules. If we work without rules, then हम लोग एक coffee club या एक showroom restaurant में जा सकते हैं. But we have to become accountable if we have to run an organization or to run a business and scale it up. हम लोग स्टार्टअप है एंड ग्रो करना है, एक टेस्टिंग टाइम से गुजर रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे यू नीड टू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स। एक तो होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक होती है अकाउंटेबिलिटी। एक होती है जिम्मेदारी, एक होती है जवाबदेही। सो जिम्मेदारी है जो मेरा काम है मैं उसके लिए जिम्मेदार हूँ, जो मुझे बोल दिया मैं कर दूंगा प्रॉपरली। जवाबदेही उससे ज्यादा है भर के। अकाउंटेबिलिटी कि इट इज नॉट कि मैं किसी और को बोलूं, मैं अपने लिए कैसे अकाउंटेबल हूँ सो दैट मैं उस टीम की ग्रोथ के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं ग्रुप के लिए क्या अकाउंटेबल हूँ। हम सब अपने राइट्स और हक की बात करते हैं बट हमारी ड्यूटी क्या है वो भी हमें देखना चाहिए। ओनली विद अकाउंटेबिलिटी वी कैन सक्सीड। देयर इज नो अदर वे इट इज पॉसिबल दैट एनीवन कैन succeed without accountability, because accountability is one thing जो हमें अपने फोकस में मेंटेन करके रखती है, चाहे हमारी पर्सनल लाइफ हो, चाहे हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे आप बिजनेस हो, चाहे आप यहाँ पे वी आर वर्किंग एज अ टीम। बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लाइक ये हमें करना है वो तो करना ही करना है, बट अकाउंटेबिलिटी इज वन स्टेप अहेड। अकाउंटेबिलिटी उससे एक स्टेप अहेड है और ओनली बिकॉज उससे हम एक स्टेप अहेड जाते हैं so we are able to excel, हम आगे बढ़ सकते हैं as a team only with accountability, and this happens with care। जब you and all and I and everyone cares for each other and say no no we have to succeed। So idea is we all have to hold each other accountable and we all have to hold ourselves accountable। आप अपने से पूछेंगे कि आपकी अपनी जवाबदेही क्या है, मैं अपने से पूछूंगा और एज अ टीम हमें काम को कैसे आगे ग्रो करना है, केयरिंग और नर्चरिंग वे से और बिल्कुल पैशनेट होकर। द बेस्ट थिंग इज इट हेल्प्स अस टू बिल्ड आवर रिलेशनशिप्स, कि हमारे रिलेशनशिप्स एक जस्ट एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप्स नहीं होते, कोई कस्टमर के और हमारे सप्लायर के, कोई एम्प्लॉय के हमारे, कोई पार्टनर के हमारे, कोई मनी रिलेटेड नहीं होते। हम लोग एक एक्चुअल रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, एक एक्चुअल संबंध बिल्ड करते हैं जो लॉन्ग टर्म में चलते हैं। उससे हम गोल्स मीट कर सकते हैं, हम लोग पर्सनली और प्रोफेशनली डेवलप करते हैं। आपने देखा होगा कैसे मैं आप लोगों को कोशिश करता हूँ कि पर्सनली भी डेवलप हो आप, और क्योंकि आप पर्सनली डेवलप होगे और जब आप अकाउंटेबिलिटी रखोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी से एक स्टेप ऊपर अकाउंटेबिलिटी रखोगे, जवाबदेही रखोगे, जिम्मेदारी से एक स्टेप ऊपर, तो आप प्रोफेशनली भी ग्रो करोगे। वरना आप प्रोफेशनली ग्रो कर जाओगे काम पे बट पर्सनली ग्रो नहीं करोगे
और अगर दोनों गोल नहीं ग्रो नहीं करोगे तो रिजल्ट्स और गोल ओरिएंटेड नहीं करेंगे। तो इसके लिए आई एम गोइंग टू शेयर अ सिंपल फॉर्मूला टुडे। इट्स अ सिंपल फॉर्मूला, इज सिंपल, SIMPLE, जो आई which I request you all remember about it. So number one, set expectation. So my duty is to set expectation for myself कि मैं क्या चाहता हूँ या चाहती हूँ, मेरे से क्या मांगते हैं। आप अपने लिए सेट करिए और एज अ टीम हम लोग अपने लिए सेट करेंगे, कंपनी के लिए सेट करेंगे। नहीं है तो उस पर सोचेंगे और बनाएंगे। सबसे पहले हमें एक्सपेक्टेशन सेट करनी है। फिर हमें, अगर हम अपने लिए अकाउंटेबल हो रहे हैं, अपने लिए जवाबदेही हो रहे हैं, अपने से ही कमिटमेंट लेनी है। क्या मैंने एक्सपेक्टेशन मीट की, हमें क्या उसकी कमिटमेंट को फुलफिल कर पा रहा हूँ या नहीं। So that is second thing. And so we have to have what it is called, we have to be have commitment that we will follow the expectations that we have set. Third thing is we have to measure the progress, that हमने expectation set कर दी, ये मेरे से चाहिए लो और ये मैं इसके लिए कमिटेड हूँ, मैं करूंगा करूंगी वॉट एवर। एंड मैं उसको प्रोग्रेस को मेजर कैसे करूं? अगर मेरे पास कोई सिस्टम नहीं है मेजर करने वाला, तो उसका सिस्टम मुझे बनाना पड़ेगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रिटिकल। सो थर्ड इज प्रोवाइडिंग फीडबैक। एक दूसरे को फीडबैक देना लेना ये बहुत जरूरी है। इसमें डीप में क्वेश्चंस पूछना वो बहुत जरूरी है। आइडिया इज अकाउंटेबिलिटी से ही सक्सेस होगी। मैंने क्या किया, क्या मैं एक स्टेप आगे जा सकता हूँ, 2 स्टेप आगे जा सकता हूँ, जितना मेरे को बोला गया उससे डबल एक्स्ट्रा कर सकता हूँ। उसी से ग्रोथ होती है, हम मेरी भी आपकी भी, एज अ ग्रुप, एवरीवन की। सो फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन थर्ड इज वी हैव टू लिंक एवरीथिंग टू द एंड रिजल्ट। क्या रिजल्ट आया? एंड रिजल्ट आना चाहिए इन द एंड ऑफ द डे। और रिजल्ट के अंदर भी हमें चेक करना है इफेक्टिवनेस क्या है। आपने काम मेहनत पूरी की, रिजल्ट नहीं आ रहा, बट इसका मतलब वो इफेक्टिव नहीं है। सो दैट मीन्स यू हैव टू फिर से इनोवेट एंड इटरेट एंड फाइंड व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ फाइंडिंग द रिजल्ट्स। So this is a simple formula I have shared about that you can all apply in your system. हम लोग apply कर सकते हैं। It's called simple. S for setting expectation, I for inviting commitment, M for measuring progress, P for providing feedback, L for linking it to result, and E for evaluating effectiveness. If we are able to apply it, then we will understand that our work is not only कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, बट गो बियॉन्ड दैट कि हमारी जवाबदेही क्या है। जवाबदेही अपने से, ग्रुप से, सब कुछ। वी हैव टू गो 2 steps ahead, 4 steps ahead. वी हैड नॉट ओनली टू टॉक अबाउट आवर राइट्स कि ये मुझे चाहिए, ये क्यों नहीं मिला, मुझे ये करना है, इसके ऊपर मैंने क्या किया। वंस यू डू दैट, वंस आई डू दैट, वंस एज अ ग्रुप डू दैट, तो देखना मैजिक स्टार्ट्स टू हैपन। सो मैजिक स्टार्ट्स एट दैट लिमिट। So this is just a presentation, morning presentation, to share with you on a simple feedback that how you can use accountability for your own success and for everyone's success. Thank you so much. Signing off, Raja Gaurav from Ridge Environment. Have a nice day. Bye.